सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं जुलाना। ये आपको जो दृश्य दिख रहा है जुलाने का पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बैठक है बुजुर्गों की, जहाँ सभी जाति के ताश खेलते हैं, बैठ के बतलाते हैं। और जिस भाई ने जाट के और जोटा के ये कहा जहाँ दिख जाओ वहीं लठ मारो, आइए उनकी रूपरेखा दिखाऊंगा, उन बुजुर्गों का क्या कहना है, आइए। और दोस्तों अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ बहुत ही पुरानी बैठक है बुजुर्गों की। आइए, काफ़ी बुजुर्ग यहाँ ताशों का आनंद भी ले रहे हैं। जी 2 मिनट ताश बंद कर दो। हाँ जी, और ये है बुजुर्गों की बैठक, ओके की बैठक यानी ताशों की बैठक। आ जाओ भाई। चाचा राम राम। राम राम। कैसा स्वास्थ्य है? स्वास्थ्य ठीक है। मजबूत से? हाँ। वह जवानी वाली कट तो कौन होगी? वो तो किसी मन होगा ऐसा। हाँ। ठीक है। अभी एक भाई साहब हैं हाँ। कैरू गांव के, हाँ। उन्होंने कहा है जाट के हाँ। और जोटा के हाँ। जितने लठ मारो उतने थोड़ी। हाँ। जोटा सरपंच खागड़ ये गांव के राजा होते, क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जाति पाति को फलाव दे रहे हैं। दूसरे चोटर जाट के आदमी कौन है, ये बात करने से तो विवाद ही फैलेगा समाज में। विवाद। ये दूसरा यो हरिजन है। हाँ। ढीला हमारे बीच में बैठे है, कोई मनमुटाव नहीं, प्यार प्रेम है काफी। हाँ। देखिए भाई, बुजुर्ग का कहना है यहाँ हर जाति के आते हैं, हमारा बढ़िया भाईचारा, बहुत बढ़िया प्रेम है। और हमारे साथ नौजवान भी जुड़े, एक्स सरपंच साहब, करुण साहब, क्या कहना चाहोगे इस भाई के बारे में? ऐसा है, वो उसके जो खुद के निजी विचार हैं लेकिन गलत है, समाज के लिए तो बहुत गलत है। और सरकार ने भी सुना है उसके ऊपर एक्शन लिया है, अगर नहीं लिया है तो लेना भी चाहिए और उसकी पूरी जांच भी करवानी चाहिए। अभी सस्पेंड कर दिया सरकार ने, क्या सस्पेंड में आपका सबर है? नहीं, सबर तो ऐसा है सस्पेंड कर दो, लेकिन उसकी समाज में तो एक बिगाड़ का काम करे है ना, उसकी जांच तो पूरी तरीके से होनी चाहिए। इस जैसे आप यहाँ लगा लो। हाँ। आज हमारे पास है ये भाई है, हरिजन भाई है, और डेली आता है हमारे पास ताश खेलने, बीच में बैठता है, चाय पानी जो और मिला है वो हम कट्ठे पी वहाँ। दूसरी बात, एक पंडित जी भी आया करता, आज वो किसी कारणवश नहीं आया पाया। एक चौहान साहब भी आया करता, वो भी किसी कारणवश नहीं आ पाया। हमारे तो तकरीबन 36 बिरादरी के लोग गाँव हैं और गाँव में मतलब पूरी तरह से भाईचारा है, कोई किसी किस्म का दवेश नहीं है। लेकिन उसने जो यह बात कही है वो तो एक अफसर है, लेकिन गांव में तो भाईचारा देहात के लोगों के साथ है ना। दिक्कत मान लो अगर हम इस बात ने न्यू सोचा बहुत ही गलत कहा है, इनका क्या कसूर है उसमें? ऐसा है, जब देश पर आपत्ति की घड़ी आती है वहां जाट रेजिमेंट को उड़ाते हैं और हमारे जाटों के नौजवान भाई तिरंगे में लपट के आते हैं। जब तो नहीं कहते इस तिरंगे का लठ मारो, इस भाई का लठ मारो, जब कैसे तारीफ करते हैं। नहीं, इस तरह की अगर बात है वो सोचे तो उनके विचार ही नहीं आवन है। और ये सच्चाई है, जाट रेजिमेंट आप पीछे कर दो, 3 दिन के अंदर अंदर से गुलाम नहीं हो जाएगा तो देश। तो जाट रेजिमेंट भी है, जाट रेजिमेंट में और भी हैं, ये नहीं है कि बस सारी वो हैं, दूसरी जो रेजिमेंट है उनमें भी है भाई। नहीं, सभी हैं, अंग्रेजों ने बनाई स्पेशल। हाँ, अंग्रेजों ने क्यों बनाई थी? अंग्रेजों ने वो इसलिए बनाई थी, इनमें कुछ दमखम दिखा था ना भाई ये संभाल सके देश ने, और किसी का बस की बात यह है नहीं। और ये भी कह के गए थे दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी कौम बसे है, अगर उनका एका हो जाए तो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन आज हमारी खुद की पार्टी की वजह से जो एक आधा नकम्मा, हूं तो वो अफसर को हुआ अपनी जाने में, लेकिन अफसर नहीं है, वो एक नकम्मा आदमी है और समाज के ऊपर एक दाग है। नेहरू ने कहा था दिल्ली इसलिए सुरक्षित है कि इसके चारों तरफ जाट है। तो इसमें क्या दो राय हैं? आपने जब देखा भी होगा उस टाइम में जो युद्ध छड़े हैं, जय बार भी लड़ाई हुई है, जाटों ने तो साथ दिया है, उन्होंने दिल्ली को संभाला है, पूरे देश को संभाला है। दिल्ली को क्या, गांव में देख लो, अगर किसी भी हरिजन भाई का या किसी और जाति का झगड़ा हो जाए तो भी जाट जाके सुलझाओ हैं। और ये हरिजन भाई दूसरे भाई हमारे पास आओ भी हैं, खुद हमारे पास भी आओ हैं, अगर भाई हमारा झगड़ा हो रहा चलियो सुलझाइयो, और वो मानने भी है बात। आज भी तो ये कहा है मैं तो बॉस सुन का बॉस है। अच्छा एक बात और, अगर मेरे से गलती होगी माफी मांग ली जाटों से, तो जोटा तो गांव का राजा है, जोटों को क्यों लठ मारे भी मतलब में, तो उसको भी नहीं कहना चाहिए। किसका राजा हो कि किसका बॉस है?
ये भाई देख लो यहाँ बैठे है, कोई मतलब नहीं भाई जाना, हाँ इसके घर में भी नौकरी है, इसका तो कोई नहीं इतना घमंड है, उसका सिर्फ नौकरी का घमंड है, उसने वाहियात का पैसा कमा रखा है, उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, उसको ये पता चल जाए गांव का क्या माहौल है और आज तेरा क्या माहौल है। वो पैसे का दम पर बोल रहे हैं सारी बातें, अब गांव में आपस में खिंचाव हो जाएगा है, लोग आपस में लड़ेंगे और तारा भर के अफसरान फायदा मिलेगा। आज जो यू आरक्षण है यू क्यों कौन टूट रहा, ये अफसर कौन टूटने दे रहे, ये अफसर इसलिए टूटने दे रहे, अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो गया तो जो भाई गांव में बसे है ने उसके बच्चे ने आरक्षण मिल जाएगा, और अगर रहा जो अब चल रहा इसी तरह रहा तो जो ये इस तरह के निकम्मे अफसर हैं जो ये बोलने लग रहा, इस तरह के जो निकम्मे अफसर हैं उनके बच्चे फायदा उठाएंगे, आरक्षण का गांव वाले थोड़ा मिलेगा, इसलिए वो वाद विवाद कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रघुवीर। रघुवीर, क्या कहना चाहोगे रघुवीर ऐसे आदमी के बारे में जो जाति की टिप्पणी करता है? देखो जी, कोई भी है, एक घर है 36 कौम में एक रवा, हाँ गलत तो गलते है, कोई भी, मैं भी आ लिया इसमें और कोई और भी आ लिया भाई, कोई भी गलत तो कहेगा तो गलते गलते है, गलत तो नहीं जी। हाँ जी अंकल जी, जो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? उसके बारे में दो नकम आदमी क्या कहना चाहूँ उसके बारे में, और खंडन हो जाए इस बात में तो। और जो नौकरी पर भी होकर जाति पाति की बात करे वो तो जमाए नकम आदमी है, उसने कहना नहीं चाहिए कती है, तो इस आदमी को क्या सजा होनी चाहिए? मैं सजा उसका कड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। देखिए सरपंच बताएंगे, खड़े होइए भाई साहब, एक बार आइए सरपंच साहब, तो क्या फल मिलना चाहिए? ऐसे आदमी को तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, जो मतलब वाद विवाद फैला हुआ है गांव में और शहर में, जो जातिवाद फैला हुआ है, अफसरशाही का क्या मांगे हो, क्या मतलब उसका, उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, घर बैठा देना चाहिए। एक बात और समार का और जाट का तो इतना भाईचारा है, आज भी इतिहास उठा के देख लो आप, गोत भी मिले हैं, चलो वो तो एक फटीक जाति का है, लेकिन जो कया है ना, जिस जाति के ऊपर कया है और ये कया मैं इसका बोझ हूँ, कौन सी जाति का बोझ है ये तो पूछो उससे, और किसी एक दो आदमी को जाटों का बोझ है तो नहीं जाटों का किस तरह बोझ है, कहने लग रहा अगला, कहने लग रहा, सामने आके तो कहो, सामने आके तो कहो, पता तो चले। अब ये एक उदाहरण तो हमारे सामने था, ये भाई देख ले कितने साल से हमारी बैठक मारने लग रहा था, खेल इनके बाप दादा सीरी साजी रहा करते, काम करया करते, इकट्ठा काम रहा करता सरिया ने, किसी कोई तकलीफ हो जाती है एक दूसरे का आपस में साथ दिया है और आगे भी साथ देवांगे। ऐसा है, मैं जाट की बात करूंगा, सरकार ने भी ये कहा है कि जाट जो है ना वो अन्न देवता है, सबका पेट भरता है। ऐसा है, सरकार की तो कहने की बात है, अन्न देवता या अन्न देवता की कितनी ब्रांड मैटी कर रखी, मंडी में जाके देख लो आप, धरने पे बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, आड़ती भी बैठे हैं, क्यों, ट्रैक्टर का नंबर चाहिए, 2 आदमी उसमें गवाह चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम गेहूँ खरीदेंगे, कंबाइन जिस टाइम चालू होगी, मतलब सही सीजन आवेगा उस टाइम, मान लो मेरे पास डंपर नहीं है, मैं किसी का डंपर किराए पे, ट्रैक्टर किराए पे ले आऊंगा और गेहूं कटवाऊंगा, और फिर कहेंगे रात ने नहीं लेवा भाई गेहूं दिन में डालियो, वो इतनी देर तक कौन इंतजार करेगा, सीजन इतना लंबा चल जाएगा, आगे कम से कम 6 महीने में जाके बात निमड़ेगी। बात यह है किसान परेशान ही परेशान है, परेशान ही परेशान है, सरकार से परेशान ही परेशान है, और फिर इसे डाल के अफसर हैं जिनसे वो गलत गाइडलाइन दो सरकार ने, सरकार फिर उनका क्या भेड़ चल रहे है। दोस्तों ये दिखाई हमने शादीपुर जुलाने की रूपरेखा बुजुर्गों की, आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं टोरा धुन के साथ जुलाना से, जय हिंद जय भारत।